अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. So as you all know students, we had completed chapter number 11, the soil, in our previous video. So in today's video we'll be starting chapter number 12, the plant world, which is our last chapter. So in this lecture or in this chapter we'll be discussing about plants and its classification. So this is Joseph Banks, one of the most famous botanists in history. He was British and lived in the early 19th century. My life was kept very busy with plants. I am going to share some of what I know with you now. There are so many different types of plants that throughout history botanists like me have tried many ways to classify them. तो स्टूडेंट्स, ये हैं जोसेफ बैंक, फेमस ब्रिटिश बॉटनिस्ट, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो स्टडी करा है प्लांट्स को, और उन्होंने ट्राई करा है कि वो क्लासीफाई कर सकें प्लांट्स को, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कर सकें, जिस तरह के और बॉटनिस्ट भी उनके साथ जो है वो इससे मुस्तकिल वर्क करते रहे। तो उनकी पूरी ज़िंदगी एज अ बॉटनिस्ट गुजरी है, ताकि और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो रिसर्च वर्क में काम करा ताकि वो क्लासिफिकेशन कर सकें प्लांट की। और इन्हीं सब बॉटनिस्ट की वजह से हमारे पास क्लासिफिकेशन है प्लांट की। जिस तरह हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, इसी तरह प्लांट्स वर्ल्ड में या प्लांट किंगडम में भी उनकी क्लासिफिकेशन होती है। लाइक यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। वन वे दैट साइंटिस्ट क्लासीफाई प्लांट्स इज लाइक दिस। एक वे जिस तरह प्लांट्स को जो है वो क्लासीफाई करा है बॉटनिस्ट ने, और वो क्या है, प्लांट किंगडम, पूरा किंगडम जिसमें हर तरह के प्लांट्स हैं, इनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं स्पोर बेयरिंग प्लांट्स एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स में। लाइक दो हो गए, स्पोर बेयरिंग जिसकी स्पोर्स होती हैं, सीड्स बेयरिंग जिन प्लांट्स के सीड्स होंगे। स्पोर बेयरिंग को हमने फर्दर क्लासीफाई करा एल्गाई, मॉसेस और लिवरवुड्स एंड फर्न्स में। सीड बेयरिंग को फ्लावरिंग एंड एंजियोस्पर्म्स में, एंड कॉनिफर्स एंड जिम्नोस्पर्म्स से। अब इनको दो तरह हमने, सीड बेयरिंग की दो क्लासिफिकेशन हो गई, फ्लावरिंग एंड कॉनिफर्स, एंड यहाँ पे स्पोर बेयरिंग की हो गई एल्गाई, मॉसेस एंड फर्न्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करा हुआ है मोनोकोटिलेडॉन्स में एंड डाइकोटिलेडॉन्स में। तो इस तरह हमारे पास एंजियोस्पर्म्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स भी फर्दर जो है वो दो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। हमने हमेशा ये याद रखना है कि दो मेन क्लासेस कौन सी होती हैं, स्पोर बेयरिंग एंड सीड बेयरिंग। फर्दर फिर उनको आगे और क्लासिफिकेशन करते जाएंगे तो एनिमल जो है वो प्लांट जो है वो क्लासीफाई होते जाएंगे और उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो होती जाएगी। जिस तरह के हम लोग एनिमल किंगडम में एनिमल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होते हैं, लाइक रेप्टाइल्स, मैमल्स, इन तरह से प्लांट्स के भी हैं सीड बेयरिंग एंड प्लांट्स बेयरिंग, सीड्स बेयरिंग एंड स्पोर्स बेयरिंग। उसके बाद मोनोकोटिलेडॉन, डाइकोटिलेडॉन, मॉसेस, फर्न्स, एल्गाई। सो ये सारी टाइप्स हम डिटेल में भी अभी पढ़ेंगे, तो इससे आपको और ज़्यादा क्लासिफिकेशन जो है वो करके पढ़ने से आपकी और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट हेडिंग इज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि आपने अभी ही पढ़ा। सो having flowers give these plants a great advantage in reproduction. Their seeds are contained with their flowers. The flowers attract insect and other small animal that then scatter the seeds so that they will grow into new plants. Flowering plants include
fruit trees and palm trees. तो स्टूडेंट्स एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन कौन से क्लासेस से ये बिलोंग करता है? सीड बेयरिंग प्लांट की क्लास से ये बिलोंग करता है, और इसको हम लोग Having flowers give these plants a great advantage in reproduction. फ्लावरिंग प्लांट्स के पास फ्लावर्स होते हैं जो कि इन प्लांट्स को एक एडवांटेज देते हैं, किस तरह का कि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. देयर सीड्स आर कंटेन्ड विद देयर फ्लावर्स. इनकी जो सीड्स हैं वो किसके साथ होते हैं? फ्लावर्स के साथ होते हैं. दीज फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट, क्योंकि फ्लावर्स हैं वो बहुत कलरफुल से होते हैं, उनकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी सी होती है, तो सारे स्मॉल एनिमल्स और स्मॉल इंसेक्ट जो हैं वो उससे अट्रैक्ट होते हैं और उनकी सीड को स्कैटर करते हैं ताकि वो फर्दर ग्रो होकर एक न्यू प्लांट बना सके. फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूड फ्रूट ट्रीज़ एंड पाम ट्रीज. सो फ्लावरिंग प्लांट हमारे पास कौन कौन से हो गए? फ्रूट प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूट प्लांट्स एंड पाम ट्रीज़. ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं एंजियोस्पर्म्स की. हमारे पास जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके फ्लावर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. फ्लावर जो हैं वो कलरफुल होते हैं और जो है वो उनकी फ्रेगरेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है. इस वजह से एनिमल्स एंड इंसेक्ट उसको अट्रैक्ट करते हैं, उनके सीड को स्कैटर करते हैं ताकि वो न्यू प्लांट में ग्रो हो सके. Gymnosperms. Gymnosperms have a transportation system and seeds like angiosperms, but they do not have flowers. Instead, they have other ways to store and scatter their seeds. Among the types of gymnosperms are conifers. So students, gymnosperms ही हमारे पास seed bearing plants की क्लासिफिकेशन से क्लास से बिलोंग करते हैं, और हम लोग जिम्नोस्पर्म्स को कॉनिफर्स भी कह रहे होते हैं. मोस्टली हम लोगों ने किस में डिवाइड करे थे? सीड बेयरिंग फ्लावरिंग प्लांट जो कि एंजियोस्पर्म्स हो गए, एंड अब जिम्नोस्पर्म्स भी उनकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है. और जिम्नोस्पर्म्स के पास एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, एंड सीड्स किसकी तरह के होते हैं? बिल्कुल एंजियोस्पर्म्स की तरह के सीड होते हैं, बट दे डू नॉट हैव फ्लावर्स. लेकिन उनके पास फ्लावर्स नहीं होते. इंस्टेड दे हैव अदर वेज टू स्टोर एंड स्कैटर देयर सीड. उनके पास डिफरेंट वेज होते हैं, अलग सब एक तरीका होता है स्टोर एंड स्कैटर करने का उनके सीड्स को. क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के पास फ्लावर्स होते हैं तो वहीं वो अपना सीड स्टोर करते हैं, और फ्लावर एनिमल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और इंसेक्ट्स पर उनके सीड्स को स्कैटर कर देता है. लेकिन जिम्नोस्पर्म के पास सीड तो बिल्कुल एंजियोस्पर्म की तरह का है, लेकिन मैकेनिज्म वो नहीं है, उनका वे जो है वो डिफरेंट है. जिम्नोस्पर्म्स के हमारे पास जो टाइप्स हैं या फिर जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स है वो कौन सा है जिसको हम लोग मोस्टली कॉनिफर्स जो है कह रहे होते हैं. सो ये हो गया हमारे पास जिम्नोस्पर्म. हम इसके बाद जो है कॉनिफर्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे. सो कॉनिफर्स हैव कोन्स एंड निडल्स ऑन देयर ब्रांचेस. They are evergreens, which means they keep their needles all year round, even in winter. For this reason, they are most common in the cooler northern hemisphere. Conifers include pine, fir, and spruce trees. जिम्नोस्पर्म्स तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन हमने उसमें जो जिम्नोस्पर्म्स कौन से थे? कॉनिफर्स से. हम कॉनिफर्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं. सो कॉनिफर्स जो हैं वो कोन्स एंड निडल्स की तरह की उनके पास जो है कोन्स एंड निडल्स तरह की ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ शो हो रही हैं पाइन ट्री में भी और यहाँ पे भी. इस तरह से इनकी नोकीली सी जो है वो निडल्स या कोन्स निकली हुई होती हैं. ये प्लांट जो है वो एवरग्रीन होते हैं क्योंकि इनकी निडल जो है वो ऑल ईयर राउंड जो है विंटर में भी सर्वाइव करती हैं, समर में भी सर्वाइव करती हैं. इसीलिए प्लांट जो हैं वो कूलर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ से ठंड ज़्यादा होती है, जहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, वहाँ पे भी ये आराम से सर्वाइव कर लेते हैं. कॉनिफर्स हमारे पास कौन कौन से हो गए? कॉनिफर में इंक्लूड करते हैं पाइन ट्री, फेन एंड स्प्रूस ट्रीज़. इनकी ये जो निडल्स हैं, कोन्स हैं, यही इनको बनाती हैं एवरग्रीन, और ये पूरे साल हर मौसम में सर्वाइव आराम से कर सकते हैं. और मोस्टली ज़्यादातर ये पाए जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे ये लोग अच्छी तरह जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज़ फर्न्स. Ferns have roots, leaves, stems and trunks like other vascular plants. Vascular plants have a well-developed system for transporting water, minerals and glucose food to where they are needed. Unlike most other vascular plants, they do not have seeds. Instead, they reproduce through spores which grow on the leaves. The seeds are scattered when the spores cases on the leaves burst open. So students, ferns belong to the class spore bearing plants.
फर्न्स किससे बिलोंग करते हैं? स्पोर बेयरिंग प्लांट्स की क्लास से बिलोंग करते हैं। इनके पास रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं एंड ट्रंक्स की तरह के ट्रंक्स होती हैं लाइक अदर वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स वो जिनके पास वेसल होती हैं और वेसल्स के थ्रू मिनरल्स, वाटर एंड ग्लूकोज वो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के हर पार्ट तक। आई होप सो आपको वेस्कुलर प्लांट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। सो फर्न भी हमारे पास एक वेस्कुलर प्लांट है जिनके पास एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है वाटर, मिनरल्स एंड ग्लूकोज के लिए। जहाँ जहाँ इनको अब मिनरल्स, वाटर एंड ग्लूकोज की नीड होती है वहाँ ये ट्रांसपोर्ट ईजिली कर सकते हैं। अनलाइक मोस्ट अदर वेस्कुलर प्लांट्स दे डू नॉट हैव सीड्स। और सारे प्लांट्स की तरह इनके पास सीड्स नहीं होते। इंसेक्ट दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ये रिप्रोड्यूस किससे होते हैं? ये अपनी ग्रो किस तरह कर रहे होते हैं? ग्रोथ इनकी किस तरह होती है? स्पोर्स के थ्रू होती है विच ग्रो ऑन द लीव्स। और स्पोर्स कहाँ ग्रो होते हैं? लीव्स पर। द सीड्स आर स्कैटर्ड व्हेन द स्पोर्स केसेस ऑन द लीव बर्स्ट ओपन। सीड्स कब स्कैटर होती हैं? सीड जो है वो जब स्कैटर्ड होंगी जब हमारे पास स्पोर्स जो लीव्स पर हैं वो बर्स्ट होती ओपन हो जाएंगी और ओपन होने से उनके सीड जो है वो जो है स्कैटर्ड हो जाएंगे और वो न्यू प्लांट में ग्रो कर लेंगे। इस तरह यहाँ पे इनके पास जो है लीव्स भी हैं, रूट्स भी हैं, स्टेम्स भी हैं, ट्रंक्स भी हैं वेस्कुलर प्लांट की तरह, लेकिन इनके पास सीड्स नहीं हैं क्योंकि ये स्पोर बेयरिंग प्लांट्स हैं और ये स्पोर्स के थ्रू ही जो है ग्रो करते हैं। इनके लीव्स पर ही इनकी स्पोर्स होती हैं। जब वो बर्स्ट होकर यूँ खुल जाती हैं तो सीड जो है वो स्कैटर्ड हो जाता है और वो एक न्यू प्लांट, बेबी प्लांट में ग्रो करके एक न्यू वेल डेवलप्ड प्लांट बन जाता है। सो साइंटिफिक फैक्ट, the largest flower in the world is the Titan arum. It is native to Indonesia and produces flowers almost 3 meters high and 1 meter wide. You wouldn't want to get too close to it though. The flowers smell of decaying flesh, which is why they are known as corpse flowers. So students, scientific fact है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर टाइटन जो है वो एक इट इज़ नेटिव टू इंडोनेशिया में मोस्टली जो है ये अवेलेबल है और पाया जाता है। प्रोड्यूसेस फ्लावर्स ऑलमोस्ट 3 मीटर्स हाई और वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 3 मीटर्स हाई एंड 1 मीटर वाइड। यू वुडंट वांट टू गेट टू क्लोज टू इट। आप जो है बेसिकली बेटर ये है कि हम उसके ज़्यादा क्लोज ना आ जाएं क्योंकि उसकी फ्लावर की स्मेल ऐसी होती है लाइक डिकेइंग फ्लैश, किसी चीज़ से कुछ गलने सड़ने की उसकी जो है वो ऐसी उसकी स्मेल होती है। इसी वजह से उसको हम लोग मोस्टली जो है वो कॉर्प्स फ्लावर्स कह रहे होते हैं। सो नाउ प्लांट सेल्स आर सिमिलर टू एनिमल सेल्स। सी पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पे आपको पिक्चर मिल जाएगी एनिमल सेल की। तो इसमें ये लोग कह रहे हैं कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल जो है वो सिमिलर ही होता है और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। However, they have 3 parts that an animal cell does not have. Plant cells have 3 parts that animal cell does not have. Plant cell के पास ऐसे 3 parts होते हैं जो कि animal cell के पास नहीं होते। So, cell wall, vacuole, chloroplast, cytoplasm, cell membrane and nucleus। ये हो गई हमारे पास इसकी सेल वॉल, ये है हमारे पास प्लांट सेल का वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, ये हो गई इसकी साइटोप्लाज्म, ये हो गई इसकी सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सो दे हैव अ सेल वॉल दैट प्रोवाइड्स मोर प्रोटेक्शन देन जस्ट अ सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है लेकिन उसके पास सेल वॉल नहीं होती। तो प्लांट सेल के पास एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है किसके थ्रू? सेल वॉल के थ्रू। दे हैव क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन द क्लोरोफिल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता जबकि प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि कंटेन करता है क्लोरोफिल जो कि रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि एनिमल फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड नहीं बना रहे होते जबकि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू लाइक सनलाइट के थ्रू अपना फूड बना रहे होते हैं। इसलिए इनको क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। They have a vacuole that stores things like water, food and waste. क्लोरोप्लास्ट एक हमारे पास वैक्यूल होता है, एनिमल सेल के पास वैक्यूल नहीं होता जबकि प्लांट सेल के पास वैक्यूल होता है। वैक्यूल स्टोर करता है थिंग्स लाइक वाटर, फूड एंड वेस्ट, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्टोर बना वाटर या फिर जो भी उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू उनका फूड बना और वाटर जो भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स को वो सब स्टोर करेंगे इसमें वैक्यूल में और वेस्ट भी अपने वैक्यूल में स्टोर करेंगे। सो कभी भी कोई आपसे पूछे कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंट है तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में 3 पार्ट्स का डिफरेंट है। एनिमल सेल के पास वैक्यूल
सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि एनिमल प्लांट सेल के पास सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल होता है। सेल वॉल जो है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, सेल मेम्ब्रेन के बावजूद भी उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है सेल वॉल। क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में होती है, तो क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल है वो रिक्वायर है हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए, और वैक्यूल जो है वो स्टोरिंग मैकेनिज्म में उसके काम आ रहा है, स्टोर करेगा वाटर, फूड एंड वेस्ट। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज़ सीड्स एंड स्पोर्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीड्स एंड स्पोर्स की। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट सीड्स एंड आई हैव सम हेयर। सो अब जो हमारे पास जोसेफ बैंक से एक बॉटनिस्ट, वो हमें बताएंगे सीड्स एंड स्पोर्स के बारे में। सीड्स आर वेयर प्लांट्स बिगिन देयर लाइफ। They are like eggs in animals. Not all plants have seed, some have spores, but more about spores later. So students, seeds क्या हैं? Seeds जो है प्लांट का वो पार्ट है जिससे जो है बिगिन होती है लाइफ। प्लांट जो है वो ग्रो करता है सीड्स की जरूरत से। अगर सीड नहीं होगा तो प्लांट जो है वो नहीं बन सकता, उसकी लाइफ स्टार्ट नहीं हो सकती। दे आर लाइक एग्स इन एनिमल। जिस तरह एनिमल्स में एग्स होते हैं और एग्स ग्रो करके एनिमल बेबी एनिमल से फुल्ली डेवलप्ड एनिमल बन जाते हैं, इसी तरह प्लांट्स के पास जो है वो सीड्स होते हैं जो कि बेबी प्लांट से फिर फुल्ली डेवलप प्लांट जो है वो बन जाते हैं। लेकिन हर प्लांट के पास सीड्स नहीं होते, कुछ के पास स्पोर्स भी होते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सीड्स की, तो अभी हम सिर्फ सीड्स पे रहेंगे। इस तरह के ये सीड्स हैं जो कि एग्जैक्टली लाइक एनिमल के एग की तरह जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, और वैसे ही होता है। सो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड की, कि सीड जो है उसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। लेट्स टेक अ लुक इनसाइड अ सीड। अ सीड हैज़ 4 मेन पार्ट्स। सीड जो है, प्लांट सीड जो है, उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं। द सीड कोट, एंडोस्पर्म्स, कोटिलेडॉन एंड एम्ब्रियो। ये हो गए इसके 4 पार्ट। सीड कोट, एंडोस्पर्म्स, कोटिलेडॉन एंड एम्ब्रियो. The seed coat protects everything inside the seed so that it has a good chance of germinating. The seed coat is also called a testa. Some seeds have thin seed coats while others have hard ones. Fruit plants often have very hard seed coat. So students, seed coat क्या करेगा? Protect करेगा everything inside the seed. सीड के अंदर जो कुछ भी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए सीड कोट है। लाइक जैसे सेल वॉल होती है, वैसे ही सीड कोट प्रोटेक्ट कर रहा है इनसाइड एवरीथिंग इनसाइड द सीड। इट हैज़ अ गुड चांस ऑफ जर्मिनेटिंग, क्योंकि वो उसको इस तरह प्रोटेक्ट करके रखता है सीड को, तो जर्मिनेशन के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं। द सीड कोट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेस्टा। सीड कोट को हम लोग एक और वर्ड भी कह रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टा। सम सीड्स हैव थिन सीड कोट। कुछ सीड जो है उनके पास थिन सीड्स कोट होते हैं, और कुछ के पास जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वंस होते हैं, उनके सीड कोट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और ये हार्ड किसके होते हैं? फ्रूट प्लांट जो हैं, जो प्लांट जो हमें फ्रूट प्रोवाइड कर रहे होते हैं या उन पे फ्रूट ग्रो होते हैं, उनके सीड्स जो होते हैं, उनका सीड कोट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। नाउ एंडोस्पर्म. Endosperm is the tissue that surrounds the embryo and provides it with nutrition. So जो एंडोस्पर्म है वो टिश्यू है जो कि सराउंड करता है एम्ब्रियो को, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर ग्रो कर रही है, तो उसको वो प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, और उसको प्रोटेक्ट भी करेगा, सराउंड करके रखेगा और सारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब हम बात करेंगे, ये रहा इसका सीड कोट। ये तो था सीड कोट, जिस तरह सेल वॉल है इस तरह सीड कोट भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और अब बात करेंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म जो है वो टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो को सराउंड करता है और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। The cotyledon. The cotyledon is a seed leaf that emerges from the seed when it germinates. So ये है cotyledon जो कि सीड कोट एंड एंडोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। cotyledon एक सीड लीफ है जो कि फर्दर इमर्ज होता है सीड से, और जर्मिनेशन होती है उनकी, वो ग्रो करता है एक न्यू प्लांट में। सो इसी तरह जब कभी भी सीड से जो है वो सीड को हट रहा है या टूट रहा है, और उसके बाद ये प्लांट जो बेबी प्लांट है या कॉटिलेडॉन है वो ग्रो होकर बाहर आ जाता है, और फिर वो बाहर आकर ग्रो करता है एक प्लांट बनने के लिए। द फोर्थ पार्ट इज़ द एम्ब्रियो. द एम्ब्रियो इज़ वेयर लाइफ स्टार्ट्स विद इन द सीड. ये रही इसकी एम्ब्रियो जिसको प्रोवाइड कर रहा था कौन? एंडोस्पर्म का टिश्यू। जो एंडोस्पर्म एक टिश्यू है वो इसको सराउंड कर रहा था और क्या कर रहा था? प्रोवाइड कर रहा था न्यूट्रिशन।
एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो वो है वहाँ जहाँ से लाइफ स्टार्ट हो रही है विद इन द सीड। द एम्ब्रियो इज़ वेयर लाइफ स्टार्ट्स विद इन द सीड। एम्ब्रियो से ही लाइफ स्टार्ट हो जाती है एक प्लांट की। सीड को टूटता है, हटता है, और फिर उसके बाद जो है वो एम्ब्रियो का जो प्लांट है वो जर्मिनेट हो जाता है और बाहर पूरा एक प्लांट, बेबी प्लांट बनता है, और उसके बाद वो फुल डेवलप होके एक प्रॉपर प्लांट बन जाता है। सो ये हो गया हमारे पास सीड का इनसाइड व्यू भी और आउटसाइड व्यू भी। आउटसाइड जो है वो इसके सीड कोट है, जो कि कुछ प्लांट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं बेसिकली उसमें जो सीड कोट है वो जो है वो हार्ड होता है इसको, और सीड को प्रोटेक्ट करता है एवरीथिंग इनसाइड द सीड। इसके बाद एंडोस्पर्म है जो एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सराउंड करता है हमारे एम्ब्रियो को और प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। कोटिलेडॉन हमारे पास जो है एक सीड लीफ है जो कि इमर्ज करेगा सीड से और जर्मिनेशन होगी उसकी। एम्ब्रियो हमारे पास वो चीज़ है, वो पार्ट है जहाँ से लाइफ प्लांट की स्टार्ट हो रही होती है। इनसाइड द सीड भी स्टार्ट हो चुकी होती है और वो फिर बड़े होकर प्लांट में फुली प्लांट में डेवलप हो जाती है। स्टूडेंट्स, आज हमने बात करी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की, उसके बाद हमने डिस्कस करा एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, कॉनिफर्स, फर्न्स, और फिर हमने बात करी प्लांट सेल की कि प्लांट सेल के पास कौन कौन से पार्ट होते हैं। उनके पास एनिमल सेल और प्लांट सेल में 3 पार्ट्स कौन से डिफरेंट हैं, तो वो हमारे पास है सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, जो कि उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रही है। इसके बाद जो है स्टोरेज मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रही है और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल प्रोवाइड कर रही है, जो ये तीनों पार्ट जो है एनिमल प्लांट में नहीं होते। इसके बाद हमने बात करी सीड्स की कि सीड्स और स्पोर्स क्या हैं। सीड्स का हमने जो है वो स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा कि सीड का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। यहाँ पे हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे और इस तरह हमारे क्लास 5 का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो जो आज की वीडियो है उसमें आप जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं वो अच्छी तरह से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। न्यू वीडियो में हम जो है वो न्यू टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।